तो वेलकम टू माय चैनल PR नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PUB PCS पेपर देने वाले हैं तो PYQ जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और पैटर्न भी समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट के मिल जाएंगे, टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो ज़रूर वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, पूरा टॉपिक वाइज है, सब्जेक्टिव। तो चलिए पहला क्वेश्चन इंडस सिविलाइजेशन से है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो वो थे वांकर वांककर VS वांककर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफा के प्राचीन शिला चित्रों का अन्वेषण किया और उनके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। मिलान करना है। हड़प्पा पूरा स्थल है, राज्य है, तो इसमें से कौन है? तो बालू जो है वो कहाँ पर था? बालू था गुजरात में, मांडा जम्मू कश्मीर, उल्लास उल्लास उत्तर प्रदेश और पाडरी हरियाणा। तो यहाँ पर है पाडरी जो है गुजरात है, सॉरी, मांडा जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, उल्लास उत्तर प्रदेश। बताया था। नेक्स्ट है सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर चलिए मिलान कराते हैं। तो इंडस वैली सिंधु सभ्यता ये नगरीय थी, और उत्तर वैदिक समाज ये कृषि था, और ऋग्वैदिक समाज कैसा था? जमींदारी थी, और मध्यकाल चारागाह। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो चारागाह का था, और मध्यकाल जमींदारी थी। मैं दिमाग है, सॉरी बात दैट। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? कृषक था। और ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, सॉरी। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक कृषक था, और ऋग्वैदिक चारागाह था, और मध्यकाल का जमींदारी था। तो ऑप्शन इसका डी था। जैन बौद्ध जैन भागवत एवं शैव धर्म से है। तो महाजनपद और राजधानी है। तो मत्स्य, इंद्रप्रस्थ, कुरु सबका दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो ये मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। ठीक है, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरसेन, मथुरा और अस्मक, पोतन था। अगला है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में त्रिपर्वतीय कहा गया? तो वो कहा गया था इक्ष्वाकु को। तो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक त्रिशांत मूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा अंधभृत्य कहा जाता गया है। तो इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहन के सामंत थे, और इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज कहते थे। इस वंश की विशेषता थी, इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। अगला है मौर्य काल में एग्रोनो मोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वह था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से, मार्ग निर्माण से। तो मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था, जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमाई कहा था। यह सड़क निर्माण एवं यातायात की व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतौल के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। अगला नीचे कथन कथन कारण दिए गए हैं, तो देखना है। तो पहला है, हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो कथन कारण इसमें बिल्कुल सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है धार्मिक आंदोलन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, अबूज-ई-दीन, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया। अगला है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित था। तो कौन सा कथन का इसमें दोनों के दोनों सही है, मतलब जो भी दोनों स्टेटमेंट। ईसा की पहली शताब्दी में सांबमग को भारत लाए ताकि सांब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। यह सूर्य का स्थापित पहला मंदिर था।
मग पुरोहितों ने ही भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया। सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंद सांग, अबूज ईद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। अन्य मंदिर सूर्य मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, और ओसिया एवं सिरोही का सूर्य मंदिर जो राजस्थान में है, और ललितादित्य मुक्तपीठ द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर जो कश्मीर आदि में प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से, और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से। तो शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से नहीं थे, बल्कि कहाँ से थे? शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली से थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। साम्राज्य तो 1667 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। नेक्स्ट है, लड़कियों का विवाह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अविवाहितों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, अधिकारी अधिकारी है कर्तव्य है, दीवानेतन, और यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि इधर उधर दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। दीवानेतन जागीरे वतन वेतन को देखना था। मुस्तारफी जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, और मुसरीफ जो था कार्यालय को संभालने के लिए था, और वकियानवीस जो था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? तो वो किया गया था सबाब नहर सबाह न, सहाब नहर को। मुगल कालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो ये था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सुल्तान था। इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्खनी भाषा में किताब ए नौरस नामक एक किताब लिखा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जजमानी 12 ये है, और यहाँ पर दिया है मिरासी और अठाडे। तो यहाँ ऑप्शन इसका बी होगा, और आंसर है होगा जजमानी उत्तर भारत का है, 12 बलूट महाराष्ट्र का है, मिरासी कर्नाटक है, अडाडे तमिलनाडु का है। नेक्स्ट निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वही फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, अल हिंद और तबकात नासिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्या आया था? पहले किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के बाद ये पृथ्वीराज रासो, फिर है तबकात नासिरी, फिर है फतवाई जहांदारी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। यहाँ पर टाइम पीरियड किताब उल जो है हिंद या अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के टाइम में लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज चौहान के टाइम में लिखा था। और तबकात नासिरी जो है मिनहाजुद्दीन सिराज गुलाम गुलाम वंश कलबन ने, और फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी ने, मोहम्मद बिन तुगलक के फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, आधुनिक इतिहास से मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। तो एक सलाह सापेल 1748 संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति थी, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसमें दोनों को दोनों सही है, क्योंकि एक्सला सापेल जो है ये संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम 1746 से 48 ईस्वी भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। अगला है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार हैं।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया गया। अगला निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह किया था हैदर अली ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति और मजदूर संघ, किसान आंदोलन, अन्य आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन कारण है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। तो इसमें जो है कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें करते हैं ये है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 का कब आया था? ये कौन सी ईयर में? तो ये आया था 1878 में। रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था? ये आया था 1876 में। और इंडियन हाई काउंसिल एक्ट ये 1868 में आया था, 61 में। और विवाह विच्छेद वाला आया था 1869 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 78 में और शाही पद अधिनियम 76 में, भारतीय विवाह विच्छेद 1869 में और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था? तो एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू या पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान देखते हैं। तो स्टोरी ऑफ माय डिपार्टमेंट किसने लिखा था? तो स्टोरी ऑफ माय डिपार्टमेंट लिखा था लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और ए नेशन इन मेकिंग ये लिखा सुरेंद्र बनर्जी ने। और इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा था अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम ने। ऑप्शन हो गया ए। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता राय, बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो वो भेजा गया था जोशी को। एक मिनट सॉरी। तो भेजा गया था NM जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का भूगोल से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय में नदी है? तो वो है सतलज। ठीक है, सतलज से उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीला नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय में मानसरोवर के निकट राजस्थान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड की जनजाति लोकेशन है। और बिरहोर झारखंड की, खस जो है अरुणाचल प्रदेश की है। खर्स अरुणाचल प्रदेश की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की है। बाकी टोडा तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है झील है अवस्थिति है। साल लेक कहाँ पाई जाती है? तो साल लेक हरियाणा में। और ये है साल लेक, एक मिनट, साल लेक अरुणाचल प्रदेश में ही है। बड़खल ये जो है हरियाणा में है। लोकटक पता ही होगा। और काली वेली तमिलनाडु। तो ऑप्शन 1 2 3 4 सामने के सामने मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वह है हिमाद्री रेंज। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ इस श्रेणी में स्थित हैं। अगला कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। फिर है यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियाँ पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें जो विचार करना है तो वो हो जाएगा आंसर आपका 4-3-1-2। पहले चंबल आएगा, फिर आएगा सिंध, फिर ये आएगा बेतवा, फिर आएगा केन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए यमुना नदी की यमुनोत्री के निकट बंदर कुछ हिमनद से निकलती है एवं प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व इस क्रम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, CSBK। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ हिंडन, सेंगर, रुड़वा।
ये मिलान करना है। एटलस एटलस जो है वो है मोरक्को में, और किलिमंजारो तंजानिया में, चिरम्बाजो जो है चिरम्बनजो ये है इक्वाडोर में, और पेरिनीचे स्पेन का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एटलस मोरक्को, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बरोजो इक्वाडोर, पाइरेनीचे फ्रांस का है। अंडमान और निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है? तो रेगमा नहीं है, बाकी सोम्पेन, हालजू, ओंजे है। नेक्स्ट है खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार। कथन कारण है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो इसमें जो है ये तो गलत है, क्योंकि आर सही है, अहमदाबाद नहीं है। तो कौन सा है? अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा है केंद्र है, मतलब पहला मुंबई है। महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ 119 मिलें हैं। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर कहते हैं, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग अनुकूल है। अगला है मिनरल से उत्खनन है। तो कौन सा इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो तांबा चित्रदुर्ग में नहीं है, और बाकी लौह अयस्क बेल्लारी में है। मैग्नीज जो है ये भीलवाड़ा में नहीं, ये भी गलत है, और आपका ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1-3। तो 1-3 देखेंगे। तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी में है, झुंझुनू आदि स्थानों में होता है। मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी से लौह अयस्क का उत्खनन तथा कटनी से कोरापुट, बोलिंगरा से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है विश्व का भूगोल। जलमंडल जलमंडल है उल्हास धारा। भारतीय महासागरीय धाराएं महासागर में नदी प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। अगुलहास एक गर्म धारा है जो हिंद महासागर संबंधित है, जबकि कनारी धारा एवं फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर तथा किराया धारा प्रशांत महासागर की धारा है। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश है। तो ये है बैगुआ बैगुआ जो है ये है फिलीपींस का, और हरिकेन हरिकेन जो है ये है अमेरिका का, और टाइफून जो है वो कहाँ का है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया का, टाइफून चीन का है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ बैगुआ फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन का, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो यह है टीन प्रोडक्शन के लिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कजाकिस्तान कारागंडा लौह अयस्क है, यूक्रेन में क्रिवोई राग है, और जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है, फ्रांस में पाइनेज है, सही है। तो जर्मनी में तो ये जो है नॉर्मंडी जो है वो है फ्रांस में। अगला विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन विकसित हुआ है? तो वो होता है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय प्रदेश में। और दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्बुल और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वह मैग्नीज का। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्बुल और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मानव भूगोल में मानव चित्रकारी। तो यह डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो वह है दक्षिण पश्चिम तट पर। फिर है अन्य जाति समूह है और देश है। तो यहूदी, तो यहाँ पर टेरा 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 जो है, तो यहूदी है इसराइल का। टेडा जो है वो है लीबिया का, और बेजा है मिस्र का, और नूर है ईरान का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बेजा मिस्र और नूर ईरान का, टेडा लीबिया का, यहूदी इसराइल का है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया का अल्जीयर्स है, केप वर्डे बमाको, ये गलत है। केप वर्डे जो है प्राय की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी या रवांडा से? तो इसमें जो है वो भूमध्य रेखी गिनी से और रवांडा से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो
प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो 2.1 होनी चाहिए। फिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बन गए? तो वो बने थे 1971 से 81 की जनगणना में। फिर है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध प्रावधान दिए गए हैं? तो वह है 9 में। तो 9 में पंचायत है, 9 में नगर पालिका है और 6 में राज्य है और तीसरे में मौलिक अधिकार है और चौथे का काम है मूल कर्तव्य है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो वह 1992 में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंटर स्टेट काउंसिल 263 सही है, फाइनेंस कमीशन 280 भी सही है, प्रशासनिक अधिकरण 323 ये भी सही है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में नहीं बल्कि किसमें है 300 संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन ना कि केवल लोक संघ लोक सेवा का। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4A में है, राज्य जो है 6 में है और भारत का महान्यायवादी जो है वो 8 में नहीं है बल्कि और सर्विस संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं जो है वो किस में है? मतलब 14 में सही है। तो इसमें जो है जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं 13 में भारत के राज्य के व्यापार वाणिज्य और समागम है। अगला है असर्शन है और रीजन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं और रीजन है इसका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो इसमें जो सही होगा क्या होगा? कथन कारण दोनों सही होगा, कारण कथन की व्याख्या करता है। अगला है दर्शन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनर्शिक्षण का अधिकार है। तो ये दोनों तो सही हैं लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो वह नहीं है नए राज्यों का प्रवेश, बाकी सब है। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। और निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 39A में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है और 40 में ग्राम पंचायत है, 44 में सामान्य नागरिक संहिता है, 48 में इसमें दिया न्यायपालिका कार्यपालिका सत्ताकरण तो गलत है, ये तो 50 में दिया है। ठीक है, और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन। और निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो इसमें से केवल तीसरे को नहीं हटा सकते, बाकी सबको हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 217 में है। अगला है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन थी? तो कौन है? तो प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 मेंबर हैं और लोकसभा से हैं सारे के सारे। अगला है भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा और यह महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। अगला निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो हो सकती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर, सामान्य विधेयक पर। अगला है इसमें क्या करना है? सूचियों को मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान इधर उधर है तो चलिए देख लेते हैं। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है और 67B में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना और 94 में स्पीकर को हटाना और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है?
तो 12 हो सकती है। फिर है संघ राज्य संबंध और प्रशासन जम्मू कश्मीर और राज्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो वो करता है, इसमें से कोई नहीं है, उसका आर्टिकल है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सतर्कता आयोग जो है सरकार के द्वारा 1964 के संविधान की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखती है और इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत मतलब जी के अंतर्गत किस देश को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? तो हैदराबाद और कर्नाटक को। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ए में नागालैंड है, बी में महाराष्ट्र गुजरात है और सी में क्या है? मणिपुर है, डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना है और इससे एफ में है सिक्किम, जी मिजोरम है और एच में अरुणाचल प्रदेश है, जे में हैदराबाद कर्नाटक को शामिल किया गया है। अगला केंद्र एवं राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। केशवानंद भारती केस 1973 में। नेक्स्ट है पंचायत के लिए कराए गए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? ये इलेक्शन कमीशन में। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था से निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना सम्मिलित नहीं की गई? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या शिक्षा या प्रति व्यक्ति या सामाजिक असमानता, तो सामाजिक असमानता को नहीं रखा गया है। अगला है गरीबी और बेरोजगारी से भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी गणना विधि या पारिवारिक उपभोक्ता व्यय या प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें शामिल किया गया है तीनों, चौथा नहीं किया गया, प्रति व्यक्ति आय नहीं है। भारत में गरीबों के अनुपात हेतु सिर गणना, कैलोरी का ग्रहण और पारिवारिक उपभोक्ता व्यय विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में गरीबी के अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। भारत में गरीबों के आंकड़े एनएसएसओ द्वारा संकलित व जारी किए जाते हैं। अगला निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो वह है अलग कमेटी। तो वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1779 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2100 से 2400 कैलोरी है। अगला है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, यह ऑस्कर लेविस के द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। तो भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है? तो वो 2024 तक। फिर है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी 15%। और विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अन्वेषण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो आता है नीति आयोग के अंतर्गत। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं, उनका वार्षिक लेन देन जो है लगभग 1.5 करोड़ से अधिक ना हो और राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं हैं। तो यही है सही, बाकी सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर है नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन कारण है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास का ध्यान केंद्रित किया गया है, सही है। और बजट में घोषित 16 सूत्री कृषि सिंचाई का ग्रामीण विकास के चतुर्थी केंद्रित है। तो कथन कारक दोनों सही है, कारक कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट 76वां समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें परिवार नियोजन नहीं है, पोषक इम्यूनलाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सब है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंजमेंट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। नाबार्ड की स्थापना और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम और किसान क्रेडिट योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण योजना का बैंक कब बना था, 1975। नाबार्ड 82 में आया था। स्वयं सहायता समूह 92 में आया था। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, 1998 में। अब साइंस का क्वेश्चन है, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फोटो सेल का किया जाता है। और धातु है, मिलान करना है, तो यहाँ पर है सोडियम, तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा क्या है, पारद कमरे के ताप पे लिक्विड है। और चांदी क्या है, ऊष्मा का सुचालक। अच्छा, सुचालक। लेड क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर देखेंगे सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पे द्रव है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और लेड जो है शीशा कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टेफ्लॉन है, नियोप्रीन नहीं है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रिन नहीं है। अगला है मिलान करना है, पदार्थ है और अनुप्रयोग है। तो देखते हैं। तो नीलत होता कवकनाशी, और नीलत होता कवकनाशी। और इयोसिन क्या है, ये कीटाणुरोधी है। और सिल्वर आयोडेट से कृत्रिम वर्षा होती है। जिंक फास्फाइड से ये कवकनाशी है। जिंक फास्फाइड जो कृत्रिम डोंटेंटनाशी है। तो नीलत होता कवकनाशी है। और इयोसिन जो है लाल स्याही है। और सिल्वर आयोडेट कृत्रिम वर्षा है। जिंक जो है कृत्रिम नाशी है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, तो पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा है, मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हींग, शिलाजीत, सुहाग, जो उपयोग को है, तो हींग को। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो वो होता है स्टोमक में। फिर नेक्स्ट है, मानव आहार में पालिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता है बेरी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, तो वह विटामिन के। फिर मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। पर्यावरण पारिस्थितिकी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, राजस्थान का है। फिर है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत में विश्व की कुल 70% आबादी है बाघों की। और दूसरा है, भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट, मिलान करना है, राष्ट्रीय उद्यान है और सिचुएशन है। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम कहाँ पर है, मोल्लेम है गोवा में। और कलेश्वर कहाँ पर है, कलेश्वर है हरियाणा में। और बेतवा है झारखंड में। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा में, कलेश्वर हरियाणा में, बेतवा झारखंड में। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। या जल निकाय के पोषक तत्वों का समर्थन को घटाता है। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1992 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, 1900 एक मिनट, प्रोजेक्ट हाथी जब आया था 1992 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 73 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और हाथी 1992। और वन्य जीव संरक्षण तो पता ही होगा, वन्य जीव जो है वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, सॉरी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी जो है 92 में आया था। जैव विविधता 2002 में आए थे। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो उसको बोलते हैं बायोजियोलॉजिकल जियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट है,
हरितगृह प्रभाव की भाव में भू सतह का औसत तापमान होता है तो होता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, उसको बोलते हैं सीयर। फिर है पोषकी पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने एवं बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है बल्कि N2O। अगला है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसमें ऑपरेशन इन्वायरमेंट नहीं है, परिचालन, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल, बायोलॉजिकल है। अगला पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पारिस्थितिकी का बेनेट ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। तो इसमें जो सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले पृथ्वी रियो सम्मेलन 1900। रियो सम्मेलन तो आपको पता होगा 1992 में आया था। 1992 में ब्रॉटलर 1987 और मॉन्ट्रियल 1989 और ये जो लिमिट ग्रोथ कब आया था ये आया था 1992 में। तो ऑप्शन इसका होगा बी 4 2 3 1। यहाँ पर देख लीजिए टू लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 72 में, ब्रॉटलैंड 87 में, मॉन्ट्रियल 89 में और रियो 92 में। अगला है वर्ष 1987 में प्रयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। वो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? कैरोलिन मार्चेंट है, कार्ल मार्क्स है, रेचल कार्सन है। तो इसके हैं रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका रेचल कार्सन थी। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का घटना ये तो है और नष्ट होना और ये जंगलों में आग लगना ये भी है और वन्यजीव प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के लिए अंतर्गत शामिल किया गया है? हृदय के अंतर्गत तो उसको शामिल किया गया है वाराणसी को, मथुरा को। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वाराणसी और मथुरा, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई। इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आते हैं वो हैं 10 और समसामयिक करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 में मेजबानी की? तो वह किया था यूनाइटेड किंगडम ने। नेशनल रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो सार्थक है ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? तो वह था हरियाणा। फिर है 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण एवं प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो वो किया है कोलकाता, नोएडा, मुंबई ने। फिर है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? तो वह किया था कुशीनगर एयरपोर्ट ने।
निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया? तो वो नहीं चुना गया था कनाडा को। तो यहाँ पर है, पढ़ लीजिए इसको। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विचार कीजिए। तो यह डॉक्टर कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति का घोषणा की गई? तो वह की गई थी दिल्ली के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्राप्त किया था नांदी फाउंडेशन ने। अगला है, कोलकाता बंदरगाह में अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो भेजा गया था चट्टग्राम चिटगांव से। अगला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइमलाइट उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अशोक साहनी को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? तो किया गया था परफॉर्मर, मतलब अच्छे परफॉर्मर में। और है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और यह इस योजना में होने वाले व्यय की केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होता है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों को राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है असर्शन है, पहला, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है और कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो इसमें जो है ए तो गलत है, आर सही है। अगला है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 63वां था। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 77वां था। तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, योजना है और प्रारंभ का डेट दिया गया है। तो ये है PM जन आरोग्य योजना, ये शुरू हुआ था 2018 में। PM वयम वंदना योजना ये शुरू हुआ 2017 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 16 में और स्वच्छ भारत अभियान 18 में हुआ था। तो ये जो है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर आप देखेंगे PM जन आरोग्य 2018 में, PM वयम वंदना योजना 17 में, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 16 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें उद्यमियों को प्रशिक्षित करना था, ना कि बच्चों को। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2019 में। अगला है, अटल नमोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये है नीति आयोग की। फिर है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किन स्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राज्य को समर्पित किया गया? तो है हुबली में। फिर है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो वह हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। अगला है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया? तो है बांग्लादेश ने।
फिर है इंडिया आइडिया समिट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय थीम था भारत का सशक्तिकरण। तो केवल ऑप्शन 1 सही है। तो इंडिया आइडिया समिट 2020-22 जुलाई 2022 में आभासी तौर पर आयोजित किए गए सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की गई थी। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण था। अगला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो किया था प्रयागराज में। अगला है भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की जाएगी। ये हरियाणा द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड में 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो बना था मोहन बगान। फिर है नेक्स्ट भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो वह की थी देवलाली और दानापुर बिहार में। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 के फ्रांस के सहयोग के साथ एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? तो किया गया था मिर्जापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ईस्ट एशिया समिट 2020 सिंगापुर में? तो सिंगापुर में नहीं वियतनाम में हुआ था। G20 ओसाका और G7 बायरिट्ज और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर रामसर साइट वेयर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी? तो वो कितने ऐड किए गए थे? 6। तो अभी उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी? तो वह छत्तीसगढ़ में। मिसलेनियस है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो मैसूर कर्नाटक से। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में विचार की जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। तो इसमें जो है 1 4 3 1 3 2 ये है क्रोनोलॉजी। तो पहले नंबर पे थी 1992 में समाधि निकाय था। महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों का अनुक्रम है जयंती पटनायक 1992 से 95 तक थी। फिर मोहिनी गिरी 95 से 98 में थी। विभा पार्थसारथी जो थी 99 से 2000 तक थी। पूर्णिमा अडवाणी 2002 से 2005 तक थी। एक कथन कारण है और सुक्रोज की अपेक्षा प्रदीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रदीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो दोनों के दोनों कथन सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। अगला है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर 2017 या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 या शत्रु संपत्ति और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 या एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 वाला और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 वाला। अगला है मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया? तो वह किया था 2010 में। फिर है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नहीं था? तो वह नहीं था पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? तो किया था रॉबर्ट ई पार्कर ने। तो ठीक है 150 के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगा आप बताइए जरूर। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।